टॉपिक का शीर्षक है रिवोल्ट ऑफ 1857। दोस्तों 1857 के विद्रोह को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि अंग्रेज इतिहासकार इसको सिपाही मुटनी बोलते हैं या इंडियन मुटनी। ये अंग्रेज इतिहासकार 1857 की क्रांति को इस नाम से पुकारते हैं। हमारे देश के इतिहासकारों द्वारा इसे, और खास करके वीर सावरकर के द्वारा इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से इस 1857 के विद्रोह को उन्होंने इस नाम से पुकारा और इसी नाम से उन्होंने एक किताब भी लिखा। 1857 के विद्रोह के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर उन्होंने इंग्लैंड में रहते हुए फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की पुस्तक भी लिखा, जिसको कि नीदरलैंड में छपवाया गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने इस किताब को छापने पर पाबंदी लगा दिया था। कुछ लोग इतिहासकारों ने इसे ग्रेट रिवेलियन, और जैसे कि जनरल ऑट्राम जो 1857 के विद्रोह को दबाने में उनकी महती भूमिका थी, खास करके लखनऊ में, इन्होंने कहा कि ये मुस्लिम कंस्पिरेसी का नतीजा था। चूंकि मुसलमान इस देश के शासक थे अंग्रेजों के आने के पहले, और जब अंग्रेजों का शासन यहाँ स्थापित हुआ और 100 वर्षों से कंपनी का राज्य चला, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे उनकी सारी सत्ता अपने हाथ में ले लिया। मुसलमानों का जो शासन था उसको ख़त्म कर दिया या उनको इनइफेक्चुअल कर दिया, मतलब अप्रभावी कर दिया। मुगल बादशाह को नाम मात्र के लिए बादशाह रहने दिया। तो सबसे बड़ा जो लूजर था वो मुसलमान शासक, जागीरदार, तालुकेदार, जमींदार और आम मुसलमान था। इसीलिए ये मुस्लिम षड्यंत्रों का परिणाम था, ऐसा जनरल ऑट्राम का कहना है। कुछ लोगों ने इसे ग्रेट रिवेलियन की संज्ञा दिया, क्योंकि यह केवल एक सिपाही विद्रोह नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की भूमिका थी, नॉबल्स की भूमिका थी, मिलिट्री कमांडर, इंडियन मिलिट्री कमांडर्स की भूमिका थी, और इसके अलावा जो हिंदू मुसलमान जागीरदार थे उनकी भूमिका थी। और इसका जो सेंटर था वो हालांकि पूरे हिंदुस्तान में नहीं फैल पाया था, लेकिन लखनऊ, कानपुर, पश्चिमी बिहार का आरा डिस्ट्रिक्ट और ग्वालियर, झांसी, दिल्ली, इन इलाकों में क्रांति या रिवोल्ट बहुत व्यापक पैमाने पर था। तो नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, इसका प्रकृति क्या था, इसके कैरेक्टर क्या थे, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे आपको। अभी के लिए मैं इतना ही बता देना चाहता हूं कि 1857 की क्रांति एक व्यापक क्रांति थी और इसका जो विस्तार था वो बहुत बड़ा था। हालांकि इस क्रांति से मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी अछूता रहा, वहां पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जब क्रांति अपने चरम सीमा में था तो अंग्रेजों ने मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी से अंग्रेजी फौज बुला करके विद्रोहियों को दबाने का प्रयास किया, क्योंकि वो निश्चिंत थे कि बॉम्बे में और मद्रास में और बंगाल में कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन यह बात ध्यान देने लायक है कि 1857 के रिवोल्ट के पहले हिंदुस्तान में सैकड़ों रिवोल्ट हुए, जिसमें महत्वपूर्ण रिवोल्ट के बारे में, रिवेलियन के बारे में, अपराइजिंग के बारे में हम आपको बताएंगे। और हिंदुस्तानियों ने कभी भी दिल से अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं किया, वो लगातार संघर्ष रहे। हालांकि उनका
जो विद्रोह था वो लोकलाइज था, स्थानीय था, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल हमेशा फूका। और सबसे ज़्यादा जो बगावत का बिगुल था वो संताल परगना का क्षेत्र था। अंग्रेजों की मनमानी को हिंदुस्तानियों ने दिल से कभी स्वीकार नहीं किया, वो हमेशा झंडा बुलंद करते रहे। लेकिन 1857 विद्रोह की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो व्यापक पैमाने पर हुआ और ये 10 मई से शुरू हुआ, 10 मई 1857, और ये विद्रोह जुलाई 1858 तक चला, जिसमें कि हमारे देश के वीर सपूत अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। हालांकि वो बाद में परास्त हो गए, लेकिन उन्होंने इस क्रांति के लौ को लगभग 1.5 साल तक जलाए रखा। इस क्रांति के जो महानायक थे वो थे हिंदुस्तानी फौज, जिन्होंने 10 मई को मेरठ में विद्रोह किया था और अपने कमांडिंग ऑफिसर्स को मार के, और उसके बाद में वो दिल्ली कूच कर गए थे। और उसके बाद में उन्होंने बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल सम्राट था, इनको मजबूर किया कि आप आंदोलनकारियों का नेतृत्व स्वीकार करें। बहादुर शाह जफर उस समय 80-81 साल का हो चुका था, एक बूढ़ा बादशाह था, बेबस था, लाचार था। उन्हें मजबूर कर दिया कि आप आंदोलनकारियों के नेतृत्व को स्वीकार करें, और उन्होंने बुझे मन से नेतृत्व स्वीकार किया था। लेकिन उनमें मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं थी, वो कभी भी फौज का नेतृत्व नहीं किया था। वो शायरी करते थे, उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने पहले तो अपने पुत्र को कमांडर इन चीफ बनाया, बाद में जब देखा कि नेतृत्व अक्षम है तो फिर उन्होंने भक्त खान को उन्होंने कमांडर इन चीफ बनाया, जो आंदोलनकारियों का नेतृत्व करेगा। और भक्त खान युद्ध लड़ते लड़ते मारा भी गया। इसके बाद जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो नायक है इस क्रांति का, वो था नाना साहब, और ये बिठूर में रहते थे। अंतिम पेशवा के एडॉप्टेड सन थे, उन्हें दत्तक पुत्र थे, और इन्होंने कानपुर और आसपास के इलाके का नेतृत्व संभाला था। इसके बाद झांसी की रानी माने लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, इन महानायकों की विशेष भूमिका थी। बाद में लक्ष्मीबाई युद्ध करते करते ग्वालियर में मारी गई। तात्या टोपे को बाद में पकड़ करके फांसी पर लटका दिया गया, शिवपुरी के जंगल से पकड़ के। तो कहने का आशय यह है कि जो 1857 का जो विद्रोह था वो सिर्फ और सिर्फ केवल मिलिट्री रिवोल्ट नहीं था, सिपाही रिवोल्ट नहीं था, वो एक तत्कालिक कारण था। और सिपाही का जो विद्रोह हुआ उसके पीछे उन्हें लगा कि जो इनफील्ड राइफल जो अंग्रेजों ने जो इंट्रोड्यूस किया था उस समय में, अब इनफील्ड राइफल में जो कारतूस का इस्तेमाल जो होता था उसके ऊपर जो है वो जो कागज का कवर था उस पर उसको लुब्रिकेट करने के लिए, उसको चिकनाई प्रदान करने के लिए उसको ग्रीसिंग किया गया था। अब लोडिंग करने के लिए, राइफल में कारतूस को लोड करने के लिए उस कागज को, जो ग्रीस्ड कारतूस के ऊपर का जो कवर था, कागज का कवर, उसको दांत से काटना होता था और तब जाकर के इनफील्ड राइफल में उस कारतूस को लोड किया जा सकता था फायरिंग के पहले। तो इस बारे में ये पूरे इलाके में, खास करके बंगाल
रेजिमेंट में और अवध रेजिमेंट में ये पूरी तरह से इलाके में फैला कि ये जो कारतूस जो जिस पर कि ग्रीसिंग किया हुआ है, जो कारतूस के ऊपर जो कागज लगे लपेटे हुए हैं जिसको दांत से काटना होता है, वो दरअसल गाय और सुअर के जो फैट हैं उससे उसमें चिकनाई या ग्रीजिंग किया गया है। तो जो हिंदुस्तानी सिपाही थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन्हें बहुत ज़्यादा इस बात से बहुत ज़्यादा आहत हुए, ऑफेंडेड हुए कि अंग्रेज हमारे धर्म को बर्बाद करने के लिए, हमें अपने धर्म से च्युत करने के लिए, हटाने के लिए और ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहा है। तो इसीलिए उनमें एक गुस्से का भाव था। हालांकि बाद के इतिहासकारों ने इस पर बहुत सारे रिसर्च किए हैं और इसकी जो प्रामाणिकता है उसके बारे में कोई निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता था कि जो कारतूस के ऊपर जो पेपर कवर था, वो जिसमें जो लुब्रिकेशन या ग्रीजिंग जो किया गया था, क्या सही में गाय या सुअर के फैट मिलाए गए थे या नहीं मिलाए गए थे, ये पूरी प्रामाणिकता के साथ में नहीं कही जा सकती है। लेकिन उस समय में ये बहुत जोरों से अफवाह फैली और इससे हिंदुस्तानी सिपाही बुरी तरह से आहत हुए। सबसे पहले 29 मार्च 1857 को बंगाल के 34th नेटिव रेजिमेंट, इसमें एक नौजवान ब्राह्मण सिपाही था जिसका नाम था मंगल पांडे। और इस मंगल पांडे पर फिल्म भी बन चुका है, आमिर खान ने इसका किरदार निभाया है। तो मंगल पांडे ने बैरक में परेड के दौरान अंग्रेज अधिकारियों के हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। और जब अंग्रेज अफसर ने ईश्वरी प्रसाद, हालांकि इनका नाम बहुत लोग नहीं जानते हैं, ये जमादार थे, जब ईश्वरी प्रसाद को हुक्म दिया अंग्रेज अफसरों ने कि इसको अरेस्ट कर लो मंगल पांडे को, तो ईश्वरी प्रसाद ने अरेस्ट करने से मना कर दिया। वहां पर और बहुत सारे हिंदुस्तानी सिपाही थे, मौजूद थे, उनको भी आदेश दिया गया, उनने भी मना कर दिया। तो ऐसी बाद में इस रेजिमेंट को डिसबैंड कर दिया गया, मतलब तोड़ दिया गया और ईश्वरी प्रसाद को बाद में फांसी पर लटकाया गया। मंगल पांडे ने गोली चलाने के बाद में अंग्रेज अफसरों पर गोली चलाया और गोली चलाने के बाद में कोशिश किया कि उसी राइफल से वो अपने आप को भी मार ले, मतलब आत्महत्या कर ले, लेकिन मौके पर जान नहीं गई। तो ऐसी स्थिति में 2 दिन के बाद में अंग्रेजों ने कोर्ट मार्शल करके उसको फांसी पर लटकाया और 34वीं जो नेटिव रेजिमेंट था उसको डिसबैंड कर दिया गया। अब चलते हैं दोस्तों 10 मई की घटना। 10 मई से पहले, एक सप्ताह पहले, करीब 85 हिंदुस्तानी सिपाही को अंग्रेजों ने गैर अनुशासन या अनुशासनहीनता के आरोप में उन्हें 10-10 साल की सजा, कोर्ट मार्शल करके 10-10 साल की सजा सुना दी थी। तो इससे दूसरे जो आरक्षक या सिपाही थे वो बहुत ज्यादा आहत हुए और इसीलिए 10 मई को
उन्होंने अंग्रेज अफसरों को गोली चला के मार दिया, उनके सारे हथियार लूट लिए और उसके बाद में वो 12 मई को दिल्ली पहुंचे और वहां पर बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया और उन्हें नेतृत्व करने के लिए मजबूर किया। तो जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट इसका है कि जो ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक जो रूलिंग क्लास था, जो शासन तंत्र थे, जिसमें कि राजा, रजवाड़े, जमींदार, तालुकदार, जागीरदार, ये हाई क्लास के या अपर क्लास की कैटेगरी में आते थे, और जब इनके सारे सुख सुविधा छिन गए, जो विलासिता की सामग्री समाप्त हो गई, जो इनके रिसोर्सेस अंग्रेजों ने खत्म कर दिए, तो ये अंग्रेजों के खिलाफ लामबंद हो गए।